हाँ जी साहब, वेलकम टू माई कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज का जो सेशन है दिस इज़ गोइंग टू सेव यू सेवरल थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, क्योंकि बताने वाला हूँ कुछ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने रोड टैक्स के नियमों में करने वाली है। एंड नंबर 2, कार फाइनेंस के हिसाब से कुछ एक ज़रूरी बातें जिससे आप अपनी कार को लोन पे अगर लेना चाह रहे हैं यू कैन सेव सेवरल थाउजेंड्स ऑफ योर रुपीज़। तो साहब बने रहिए, आई कैन गारंटी यू दिस थिंग कि बड़ी अच्छी न्यूज़ आपको सुनने वाले हैं इस कोविड के समय में। पहली चीज़ जान लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने कंज्यूमर्स की दिक्कतों को समझा। मैंने आपसे पहले एक वीडियो साझा किया था जिसमें बताया था कि कंज्यूमर जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब है दे आर फेसिंग दिस इशू, जिसमें उनको दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र होते हैं, वहाँ पे दोबारा रोड टैक्स पे करना पड़ता है और उसके बाद एनओसी यहाँ से लेके जाते हैं, रोड टैक्स पे करते हैं, देन दे कंप्लीट द फॉर्मेलिटी सो एज टू गेट अ रिफंड ऑफ द रोड टैक्स ऑन द प्रीवियस स्टेट। एंड दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बट उनको टाइम कंज्यूमिंग लगता है, दिक्कत काफ़ी आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने इस दिक्कत को कंज्यूमर्स को समझा और अब एक प्रपोज़ल लेके आए हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि उस प्रपोज़ल में आपके लिए बड़ी अच्छी खबर भी है। प्रपोज़ल ये है डेट कंज्यूमर्स कैन नाउ टेक अ न्यू नंबर सीरीज़, जो न्यू कार परचेज कर रहे हैं स्टार्टिंग विद IN इंडिया नंबर सीरीज़। अभी क्या होती है, स्टेट वाइज नंबर सीरीज़ होती है, दिल्ली की DL होती है, महाराष्ट्र की MH होती है, कर्नाटका की KA होती है, वो एक नंबर सीरीज़ होगी IN के हिसाब से। और जो कंज्यूमर्स को अपॉर्चुनिटी देगी कि अगर आप कार परचेज कर रहे हैं यू हैव एन ऑप्शन सो एज टू गो विद दिस IN नंबर सीरीज़, और आपको केवल रोड टैक्स पे करना होगा फॉर द 2 years ऑन अ प्रो राटा बेसिस। और रोड टैक्स के जिन्होंने स्लैब्स अभी प्रपोज करे हैं वो है 8% फॉर द प्राइसेस, जिसमें कार की प्राइस अप टू 10 लाख रुपीज़ है, 10% फॉर द कार्स इन द रेंज ऑफ 10 to 20 लाख रुपीज़, एंड 20 लाख प्लस है 12%। डीजल कार्स पे एडिशनल 2% लगेगा, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उस पर 2% कम लगेगा। ये प्रपोजल स्टेज में है, इसकी फॉर्मेलिटीज़ फाइनल निकल के आएगी। लेकिन जो खास बात आपको पता होनी योग्य है, क्योंकि इस प्रपोजल में 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स आई नीड टू शेयर विद यू। नंबर 1, जो इस कैलकुलेशन होगी रोड टैक्स की बॉस, वो होगी इनवॉइस वैल्यू पे। इनवॉइस वैल्यू इम्प्लाइज द प्राइस बिफोर द GST पार्ट। आप लोग जानते ही हैं जो रोड टैक्स अमूमन हम काफ़ी सारे शहरों में पे करते हैं, इस दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, इट्स अप्लाइड ऑन द एक्स शोरूम प्राइस ऑफ द कार, विच मीन्स द एक्स शोरूम प्राइस मतलब इनवॉइस वैल्यू प्लस GST। यानी आप जो रोड टैक्स पे करते हैं वो पे करते हैं टैक्स ऑन द टैक्स, क्योंकि GST के ऊपर भी आप रोड टैक्स पे कर रहे हैं। हालांकि कुछ यूनियन टेरिटरी स्टेट्स एक्सेप्शन है, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात और ये एक्सेप्शन है, लेकिन बाकी मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में, स्टेट्स में इट्स अप्लाइड ऑन द एक्स शोरूम प्राइस ऑफ द कार, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अ कार लाइक होंडा सिटी। फॉर एन एग्जांपल, इसकी कोई मॉडल कीमत 14 लाख रुपीज़ है। इन उत्तर प्रदेश यू एंड अप पेइंग विद ऑलमोस्ट 1.4 लाख रुपीज़ एज अ रोड टैक्स, लेकिन कार की जो इनवॉइस वैल्यू है इट्स अराउंड 10 लाख रुपीज़। तो इस प्रपोजल आने के बाद आप ये करेंगे 1 लाख रुपीज़, यू एंड अप सेविंग विद ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ रोड टैक्स। और अगर कर्नाटका की बात करूँ तो वहाँ पे 16-17% टैक्स है। 17% समझते ना कितना हो गया, 14 लाख का 2,10,000 रुपये, सो 1 लाख रुपये की सेविंग वहाँ पे होगी। महाराष्ट्र में भी ज़्यादा रोड टैक्स है, तो बॉस इट्स गोइंग टू सेव इन सब्सटेंशियल अमाउंट बेसिस योर थिंग। और दूसरी बहुत बड़ी बात है वो ये है कि जो आप रोड टैक्स पे करेंगे वो रोड टैक्स पे करेंगे फॉर एवरी 2 years ऑन अ प्रोराटा बेसिस, और 3rd ईयर के बाद भी वो प्रोराटा बेसिस पे रहेगा। तो सभी आप दूसरे स्टेट में मूव कर रहे हैं, देन यू कैन सिंपली चूज़ इन कि मैं वहाँ मूव कर रहा हूँ, वहाँ पे आप रोड टैक्स प्रोराटा बेसिस पे कर पाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया स्कीम है। इसी के साथ साथ आपको जो रोड टैक्स पे करना होगा वो पे करना होगा फॉर द ओनली फर्स्ट 2 years। एवरी 2 years यू हैव टू पे इन द रोड टैक्स। तो जो आपका इनिशियल आउटफ्लो है वो भी कम होगा, क्योंकि अमूमन मैक्सिमम लोग कार फाइनेंस पे लेते हैं, तो आप अभी क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, तो आप लोन की अमाउंट भी कम लेंगे, आपका ऑब्लिगेशन भी कार खरीदते हुए कम होगा, और उस हिसाब से आपकी ऑब्लिगेशन में कमी भी आएगी। और अगर आपका पोस्ट कार बेचते हैं एट द एंड ऑफ 6 years, तो सोच लीजिए आपको टैक्स में भी काफ़ी बचत होगी। ऐसा नहीं कि आपको 15 साल का टैक्स आपने पे कर दिया और फिर उसका मज़ा अगला बायर ले रहा है, तो वहाँ पे भी आपकी सहूलियत है। अभी ये ड्राफ्ट स्टेज में है, मैं आपको जो डिटेल्स बता रहा हूँ इसकी जो एग्जैक्ट निटिग्रिटीज़ हैं वो फॉर्मलाइज होने के बाद में आएगी, क्योंकि इस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है।
और इसके अंदर एक क्लॉज जो है जो आपकी नज़र में आना चाहिए वो है एलिजिबिलिटी क्लॉज कि कौन लोग एलिजिबल होंगे। तो साहब उसके अंदर एक बात है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। उस आयन नंबर सीरीज़ के लिए ईदर यू हैव टू बी अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप डिफेंस में हो, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो तो आप एक ऐसी कंपनी में काम करते हो जिसके 5 से ज़्यादा शहरों में ऑफिस हो। यहाँ पे मेरा एक छोटा सा ऑब्जेक्शन ये है कि कांट अ बिजनेसमैन कैन बी समवन कि बॉस आज मैं इस शहर में हूँ, आज से 5 साल बाद दूसरे शहर में शिफ्ट हो सकता हूँ। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिजनेसमैन को भी इन्वॉल्व करना चाहिए? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये जो क्लॉज है कि 5 शहरों में उसकी कंपनी के ऑफिस हैं जहाँ वो काम कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आज वो एक छोटी कंपनी में काम करता है, आज से 3 साल बाद 4 साल बाद एक दूसरी कंपनी में मूव कर रहा है ना, डिफरेंट स्टेट, फिर उसको परेशानी आए। ये जो क्लॉज है कि भाई बस सैलड में उसको लेके चल रहे हैं, ये सब हटा देना चाहिए। शुड बी मेड वॉलंटरी फॉर एनीवन हु इज़ लुकिंग टू बाय कार। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो स्टेट वाइज सिस्टम है दिल्ली का, यूपी का, महाराष्ट्र का, कर्नाटका की, ये सिस्टम ही ख़त्म कर दीजिए। केवल आयन सीरीज़ की 1 नेशन 1 टैक्स के हिसाब से लेके आइए, इसको ख़त्म कर दीजिए। जो भी इंटरनल टैक्स का मामला है वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में देखे। वाई शुड अ कंज्यूमर, वाई शुड अ सिटीजन बी वरीड अबाउट द सेम कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एक टैक्स को लेके आइए। जब यहाँ पे एक ही तरह के पूरे इंडिया में इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं, एक ही तरह के जीएसटी के स्लैब्स हैं, देन व्हाई नॉट हैव अ सिंगल रोड टैक्स ऑल्सो। तो एक पॉइंट है, लेकिन फिर भी माई सैल्यूट टू गडकरी साहब, पहले दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और अब ये एक बहुत ही बड़ा फेरबदल लेके आएंगे जिससे जो लोग ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, आई थिंक दे वुड बी एट मच बेटर ईज। नंबर 2, अब आपके लिए कार फाइनेंस के बारे में ज़रूरी सूचना। देखिए, जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं वी टॉक अबाउट मॉनेटरी एस्पेक्ट, पैसे के बारे में बात करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड पे अ केयरफुल ऑब्जर्वेशन टू इट। 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंस, केवल 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंस ऑन अ स्मॉल लोन ऑफ 6 लाख रुपीज़ फॉर अ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स। आप जानते हैं कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का आउटफ्लो बनता है? इट अमाउंट्स टू क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट आउटफ्लो ऑफ 15,000 रुपीज़। और अगर आप थोड़ी से हायर सेगमेंट की कार ले रहे हैं, वहाँ पे सपोज आप 15 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं फॉर अ स्पैन ऑफ 7 ईयर्स सो एज टू लोअर योर मंथली EMI, इन दैट केस 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स अ एक्स्ट्रा आउटफ्लो ऑफ 50,000 रुपीज़। तो बॉस ध्यान पूर्वक सुनिए मेरी ये जो बात आपको बताने वाला हूँ। कंपेयर लोन अमाउंट, टेनर, इंटरेस्ट रेट, वो नेचर ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या है, फिक्स रेट है, फ्लोटिंग रेट है, व्हाट इज गोइंग टू बी योर मंथली EMI। नंबर 6, एडवांस EMI तो कोई आप पे नहीं कर रहे हैं बैंक को। नंबर 7 इज ऑल अबाउट प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस का एक बड़ा मेजर कंपोनेंट बनता है। नंबर 8, पार्ट पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी है क्या उस बैंक के अंदर? अगर पार्ट पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी है तो कितने टाइम बाद पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, कोई चार्जेस तो नहीं है। नंबर 9 इज द फोरक्लोजर चार्जेस की फोरक्लोजर कितने टाइम तक बैंक आपको अलाउ करता है, कोई चार्जेस तो अप्लाई नहीं करता है, कहीं से कोई फंड्स आने की उम्मीद है, कहीं ऐसा तो नहीं उसको पे करने के लिए यू हैव टू पे इन अ पेनल्टी। अगर ये 10 फैक्टर्स को आप करेंगे आई एम श्योर यू वुड हैव अ बेटर कंपैरिजन। आपको कार लोन के बारे में क्या कौन कौन से बैंक्स का क्या डिटेल्स हैं, EMI क्या पड़ेगी, लोन की एलिजिबिलिटी क्या पड़ेगी, तो माई कार हेल्पलाइन कैलकुलेटर सेक्शन में आइए। आपको रोड टैक्स के बारे में जानना है तो अगेन माई कार हेल्पलाइन कैलकुलेटर सेक्शन में आइए। और कार्स के बारे में प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए तो माई कार हेल्पलाइन फोरम इज़ ऑल देयर फॉर यू। फोरम पे आइए and get a professional recommendation, या if in case you're looking to join community groups send hi on the given WhatsApp number। कम्युनिटी ग्रुप्स ज्वाइन करिए, जानिए और लोग जो कार ले चुके हैं या कार लेने का प्लान कर रहे हैं, द सेम कार यू लुकिंग टू बाय, उनकी क्या ओपिनियन है, उनकी क्या राय है। आई एम श्योर यू वुड हैव अ डिलाइटफुल कार बाइंग एक्सपीरियंस। सो दैट वाज ऑल अबाउट टू सेशन। इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, अपवर्ड करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल माई कार हेल्पलाइन पे नए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।